ओम शांति। आज 24 तारीख 10 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम हो सच्चे सच्चे परवाने जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। इस फिदा होने का ही यादगार दीपावली है। प्रश्न है, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? उत्तर है बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो। तुम्हारी ज्योति अब जगी हुई है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी में फिर भक्ति के अक्षर हैं। तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़े ही हो सकते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई चरणों की धूल थोड़े हो सकते हैं। बच्चे तो बाप के दिल में समाये हुए होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये अक्षर फिर रॉन्ग हो जाता है। अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं। यह है हद का जलाना। तुम्हारी तो है बेहद की बात। दुनिया वाले तो 10 मस्तक वाला पुतला बनाकर जलाते हैं। बाबा कहते सच्चा सच्चा रावण तो है 5 विकार। तुम बच्चे तो अच्छी रीति जानते हो विकारों को, और फिर योग बल से विकारों को भस्म करते हो। रावण को सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं। विदेश में भी जहाँ जहाँ जास्ती भारतवासी होंगे वहाँ जलाएंगे। दिखाते हैं लंका में रावण का राज्य था। सीता को चुराकर लंका में ले गया। यह सब हुई हद की बातें। बाबा कहते रावण माना 5 विकार जब आता है तो सभी आत्मा रूपी सीता को अपना बना लेता है, चुरा लेता है। तब भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते हैं। दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। जब रावण राज्य खत्म हो जाता है तो राम राज्य आता है, जहाँ देवताओं की ताजपोशी होती है, माना वो लोग गद्दी पर बैठते हैं। कोरोनेशन पर बत्तियां आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, फिर दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीपमाला। हर एक घर में दीपमाला, माना रावण का राज्य खत्म और राम राज्य की स्थापना। तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज बन जाएगी, माना हरी भरी बन जाएगी। सब कुछ नया, वहाँ दुख का नाम नहीं। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस पर हाजिर रहते हैं। अभी वह डिससर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। बाप अभी लायक बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना, यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। दूसरा है, सच्चा सच्चा आशिक बन एक माशूक पर फिदा होना है, अर्थात बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। वरदान है, गृहस्थ व्यवहार में ईश्वरीय व्यवहार दोनों की समानता द्वारा सदा हल्के और सफल भव। सभी बच्चों को शरीर निर्वाह अर्थ और आत्मनिर्वाह की डबल सेवा करनी है, लेकिन दोनों ही सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन चाहिए। यदि श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होंगे, लेकिन गृहस्थ शब्द बोलते ही
गृहस्थी बन जाते हो तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार को भी ठीक करना है और साथ साथ आत्मनिर्वाह भी करना है। तो बाबा कहते जब खुद को गृहस्थी समझ लेते हैं तो बहानेबाजी शुरू हो जाती है। इसलिए गृहस्थी नहीं, ट्रस्टी हो। इस स्मृति से गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखो तो सदा हल्के और सफल रहेंगे। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीज़न में आने के लिए कर्मेंद्रिय जित माया जित बनो। फर्स्ट डिवीज़न में आने के लिए कर्मेंद्रिय जित माया जित बनो। अच्छा, ओम शांति।